अब लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, जिसको लेकर दीवार लेखन कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जो बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दीवार लेखन कार्यक्रम में भाग लिया और आज सतपाल महाराज जी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसको लेकर मेरा केवल इतना कहना है कि जो पार्टी के 2 सांसद थे और केवल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको मैं एक सीख देना चाहता हूँ। मेरा एक उनसे चैलेंज भी है, चुनाव कमीशन को तटस्थ कर दीजिए और जो आपत्तियाँ ईवीएम को लेकर लोगों ने लगाए, पोस्टल में दूसरी पार्टी जीत रही है और ईवीएम से ये जीत जा रहे हैं। जो पोस्टल वोट डालने वाले कर्मचारी और नेतागण हैं या जो अन्य लोग हैं, वो भी तो इंसान हैं, उनके परिवार ही होते हैं जो वोट डालते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं। पोस्टल में कांग्रेस जीतती है और ईवीएम में ये जीत जाते हैं। ईवीएम 10 घंटे काम करती है, 15 दिन वो बंद रहती है, उसके बाद उसकी बैटरी जो 98% होती है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये आपत्तियाँ जताएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। बीजेपी केवल ईवीएम से ना करा के पूरे के पूरे बैलेट से चुनाव कराए और हम बताएंगे कि 400 पार होते हैं कि 400 से नीचे रहते हैं, 4 से नीचे रहते हैं। ये देखने वाली बात है। मुझे 400 से पार तो होते हुए नहीं दिख रहे हैं उसमें, ये 4 से फिर नीचे आ जाएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि अंकिता जैसे केस, मणिपुर जैसे केस, किसानों का मरना, ये इनको अभी भी शर्म नहीं है, ये अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल ही गरिमा दसौनी ने एक प्रेस करी और उससे पहले कुछ पत्रकारों ने भी उसको दिखाया था, सिंचाई का घोटाला। क्या हुआ उसमें? सिंचाई के घोटाले में 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, इसीलिए कर 95 ब्लॉकों में भौतिक सत्यापन कराए ना मंत्री, और एक ही मंत्री के यहाँ इतनी बड़ी घोटाले हो रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करता? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इतना करोड़ों का घिपला पकड़ा गया और जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए सीबीआई जांच के, तो मंत्री जी का विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसके खिलाफ अपील करने के। तो आप क्या करना? भ्रष्टाचार को आमंत्रण देने वाली पार्टी का 400 पार का नारा दे रही है, तो इसमें यह हास्यास्पद है। हाँ, हो सकता है ईवीएम की जो सेटिंग का हम लोगों को जो अंदेशा है, जो विपक्षी बार बार चुनाव कमीशन से समय मांग रहे मिलने का, विपक्षी दल क्यों नहीं दे रहा समय चुनाव कमीशन? आपके तेलंगाना में एक औपचारिकता होती है, जिसकी सरकार आ रही होती है और चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं, तो जो वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं वो जिसकी सरकार बन रही है उसके नेताओं से मिलने जाते हैं। कस्टम है, हमेशा से होता रहा। तेलंगाना में डीजीपी बनने वाले मुख्यमंत्री से मिलने चले गए, शिष्टाचार भेंट करने, उसको सस्पेंड कर दिया। चुनाव कमीशन ने जता दिया कि वो मोदी के पिट्ठू हैं, उन्होंने मेरे पे केस करना कर लें, क्योंकि उन्होंने अपने कृत्यों से ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं वो सरकार से इन्फ्लुएंस हैं। क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए समय दे रहे हैं? लगातार मांगा जा रहा है। जयराम रमेश जी की चिट्ठी में पढ़ रहा था, वो लगातार कांग्रेस की तरफ से समय मांग रहे हैं, क्यों नहीं समय दिया जा रहा है? तो ये ऐसे विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है। और मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा अधिकारी आ जाए जो सख्त हो और बिल्कुल किसी पार्टी से बायस ना हो, तो चुनाव के नतीजे कुछ और ही हों।